हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंटर केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। सॉल्यूशन चैप्टर आपका चल रहा है और हमने बहुत सारे वीडियोस बना के भी यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। बहुत सारे लिंक आपको मिल पा रही हैं, बहुत सी नहीं मिल पा रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे लिंक मिलते रहेंगे। संगुणन की मात्रा, इसमें आज आपको ये देखना है कि संगुणन की मात्रा में और वियोजन की मात्रा में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंशिएशन है। संगुणन की मात्रा में बताया गया है आपको कि किसे, पहले देखिए परिभाषित कैसे किया गया है। किसी पदार्थ के कुल अणुओं में, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, उसके टोटल एटम्स में कुल अणुओं में कुल अणुओं से जो साम्य यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति, जो साम्य की स्थिति होती है, उसमें संगुणित अणुओं की संख्या जो होती है उसी को संगुणन की मात्रा कहते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ विलायक में भी संगुणित हो सकता है, जैसे Ht अम्ल आपका है CH3COOH, इसको हम अगर जल में घोलें H2O में तो उसमें ये आपका संगुणित हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल को अगर हम बेंजीन में डालें तो संगुणित हो जाएगी। फिनाल को अगर हम बेंजीन में डालें तो भी संगुणित हो जाएगी। लेकिन संगुणित हो जाएगी, अब यहाँ पर एक मेन चीज़ उठती है। अभी इसके बाद आप वियोजन की मात्रा पढ़ेंगे। तो संगुणन जब होता है तो अणुओं की संख्या घटती है, चाहे कण हो चाहे अणु हो, उनकी संख्या घटेगी। लेकिन अगर वियोजन हो रहा होगा जब, तो वहाँ पर ये संख्या आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि संगुणन के बाद कणों की या अणुओं की संख्या आपकी घट जाएगी। वियोजित संगुणित तो हो जाएंगे लेकिन संख्या घटेगी। अब अणुसंख्य जब संख्या घटेगी तो इसका मतलब उसका जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो भी डाउन होगा, घटेगा। तो माना कि किसी पदार्थ A के n अणु संगुणित हो रहे हैं और उसकी संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो आपकी एक समीकरण बनेगी n अल्फा बराबर Na बराबर Na रिवर्सिबल An, यानी जितने मोल आपने यहाँ पर पदार्थ को लिया है वो पूरा आपका संगुणित हो रहा है लेकिन गुणधर्म उसके घट रहे हैं। तो साम प्रारंभ में जो मोल थे वो आपके एक मोल यहाँ पर आपने लिया Na को, तो 0 आपका दिखाया गया उत्पाद में, यानी कोई वहाँ पर आपका प्रारंभिक मोल नहीं बना उत्पाद में। लेकिन जब साम्य स्थापित हुआ, ऐसी स्थिति में संगुणन के बाद जो है आपका यहाँ पर जो मोल आपका प्रारंभ में था वो आपके संगुणन की मात्रा से उसमें से संगुणन की मात्रा घट गई, यानी 1 माइनस अल्फा, जो संगुणन की मात्रा आपने अल्फा मानी थी। और उत्पाद में क्या हुआ कि जितनी आपने संगुणन की मात्रा मानी थी जिसको, उतने बटे जो आपके प्रारंभिक मोल थे यानी n, तो अल्फा अपान n हो जाएगा। अब संगुणन के बाद की कुल कणों की संख्या यानी कारक और उत्पाद दोनों का मान आप जोड़िए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान n, ठीक। और जबकि संगुणन से पूर्व क्या अणु हैं आपके, 1 हैं। अब यहीं पर आपको a का मान निकालना है। अगर वाटा गुणांक जब निकालना होगा i बराबर, तो आप इस तरह से निकालेंगे, i बराबर पदार्थ के संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे पदार्थ के संगुणन से पूर्व अणुओं की या कणों की संख्या। तो बाद में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान n है और बटे पहले क्या थी 1, इसको आप रखिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने में कहीं समझ नहीं आता है, क्योंकि अब सॉल्व यहाँ स्टेप जो दिए गए हैं, i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान n बटे 1। अब ये i माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान n में से आप i की तरफ ले आइए लेफ्ट साइड में, तो i माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 को आप अल्फा अपान n के दूसरी तरफ ले आइए, तो ये अल्फा अपान n माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर अल्फा का मान n 1 माइनस i बटे n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर n आपको पता ही है संगुणित अणुओं की संख्या है और a संगुणन की मात्रा है। i तथा n का मान ज्ञात हो जाए जब, तो समझ लीजिए संगुणन की मात्रा आप आराम से, यानी अल्फा का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर संगुणन की मात्रा व वांटा गुणांक में एक संबंध भी व्यक्त किया गया है, यानी संगुणन में i जो होता है आपका लेस देन 1 होता है।
क्योंकि घट रही थी वहाँ पर संगुणन की मात्रा, इसलिए 1 से कम हो जाएगी। अब वियोजन की मात्रा में क्या है, यहाँ वहाँ पर संगुणन की अणुओं की संख्या थी, तो यहाँ पर कुल अणुओं में साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या ही उसके वियोजन की मात्रा कहलाएगी। वहाँ संगुणित हो रहे थे, यहाँ वियोजित हो रहे हैं। ठीक, तो वियोजित होने का मतलब आयनित हो रहे हैं, यानी NaCl आपका है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। ये सब आपके अम्ल, क्षार और अन्य विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित अर्थात आयनित हो रहे हैं। इस प्रकार एक सामान्य अणु 2 या 2 से अधिक आयन देता है। सामान्य अणु 2 से या 2 से अधिक भी, जैसे CuSO4 है तो इसमें 2 से अधिक आयन हो जाएंगे, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। विलयनों में वियोजन के बाद या आयनन के बाद कणों की और अणुओं की संख्या बढ़ती है। वहाँ संगुणन में घटती थी और यहाँ देखिए अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप गुणधर्म भी इसके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक नया उत्पाद बनेगा। माना कि किसी पदार्थ A की वियोजन की मात्रा अल्फा है और वियोजन पर N अणु B देता है, यानी A से यहाँ B में कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ से A से A में ही था, लेकिन यहाँ A से B में एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो समीकरण आपके सामने है, ए रिवर्सिबल NB प्रारंभ में 1 मोल तो 0, साम्य यानी वियोजन के बाद 1 माइनस अल्फा N अल्फा, वहाँ पर बटे है अल्फा अपान N था, यहाँ पर अल्फा इंटू N है। वियोजन के बाद कणों की संख्या सेम वैसे इसको भी जोड़ लेंगे और फिर I बराबर वही तरह से मान रखेंगे, वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या रख करके इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका अल्फा का मान क्या निकला, I-1 बटे N-1। अब यहाँ वांटा गुणांक में संबंध क्या होगा, यहाँ पर संबंध जो होगा वो I लेस देन 1 ना हो करके, यानी संगुणन में जो I लेस देन 1 था वो यहाँ पर I ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पर जो संगुणन की मात्रा होगी वो 1 से अधिक हो जाएगी वियोजन में। ठीक, तो ये आपका आज हो गया। अब अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत मैसेज करें और आप उसके बारे में जानकारी लें।